डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपने तथ्य समझा दिए मुझे। इतने सारे कमेंट आ गए कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है आज फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं, कपिल मदान घबरा चुके हैं। आपने एक्सपोज कर दिया हिंडनबर्ग के पूरे एजेंडे को, और आपने देश के सामने रख दिया कि किस तरीके से अडानी के कोई भी बिजनेस फंडामेंटल्स जो है वो वीक नहीं है। नहीं कम बोल रहे हो, ये हिंडनबर्ग गिद्ध, चील, लोमड़ी और भेड़ियों से भी गिरे हुए हैं, असुरों से भी गंदे हैं। जो गिद्ध, चील, भेड़िया, लोमड़ी होते हैं ना, वो मरने वाले आदमी को पहले खाते हैं जाकर के, जो मरने जा रहा है। ये तो पहले उसको मारने की परिस्थिति क्रिएट करते हैं, और परिस्थिति दैट इज सच अ बिग एक्सपोज़े। अडानी मामले में देश की आम जनता को बरगलाया जा रहा है। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में लोगों का भरोसा तोड़ने की ये साजिश है? देखिए जनता का मुकदमा प्रदीप भंडारी के साथ। मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, पॉपुलर फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बाजार और रिनाउंड लाइफ कोच। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शरद कोहली, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, एमडी केसीसी ग्रुप। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पीकेडी नाम्बियार जी, रिनाउंड मार्केट एक्सपर्ट। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कपिल मदान, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, संजीव झा, आम आदमी पार्टी के एमएलए और स्पोक्स पर्सन। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुनीत चोपड़ा, सीनियर लेफ्ट लीडर। आप सभी का 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शरद कोहली जी आपके पास आऊं, पर इसके पहले मैं कपिल मदान और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये है मेरे पास एसबीआई के Q3 का रिजर्व, पूरी की पूरी रिपोर्ट जो आज कुछ ही घंटे पहले एसबीआई ने रिलीज करी है। इसमें एसबीआई में पिछली तिमाही में 14,205 करोड़ का मुनाफा हुआ है। मेरे पास ये एलआईसी का भी स्टेटमेंट है, पूर्ण रूप से जो बता रही कि अडानी में एक्सपोजर एलआईसी कंपनीज का 1% भी नहीं है, और उसमें भी उन्होंने मुनाफा कमाया है। तो फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट कैसे खतरे में, जब एक कंपनी में इतने कैश फ्लोज हैं और एसबीआई जब उस कंपनी को जितना लोन दे रहा है उससे ज्यादा पूरे साल में वो मुनाफा कमा रहा है। जी, तो मैं ये सोचता हूं कि आज कहां से शुरुआत किया जाए आपके साथ। धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। मैं आपको बता देता हूं, जो पहले ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंडनबर्ग, ये मैं इसकी रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करता। मुझे शुरुआत यहां से करनी है, क्योंकि मेरे को कॉन्टेक्स्ट सीट सेट करना है आपके साथ में। ये कंपनी का काम क्या है? ये दे आर गुड एट शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि वो चीज जिसको बेचने से पहले, जिसको खरीदने से पहले मैं बेच देता हूं, मुझे मालूम है जिसका भाव गिरने वाला है। ये इनका धंधा है, ये इनका बिजनेस है। अडानी ग्रुप कहां खड़ा है मैं आपको समझा देता हूं, 2 मिनट लगाऊंगा, उसके बाद समझाता हूं। परंतु ये कंपनियों को ढूंढता है हिंडनबर्ग, जो कि अमेरिका में बड़े भयंकर सर्वेलेंस में, और काफी लोगों का कहना है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी कंपनी को छूने से पहले, उसकी रिपोर्ट बनाने से पहले अब इसको परमिशन देनी पड़ती है, इसको अलाउड नहीं है। भयंकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब तक 30 कंपनियों को टारगेट कर चुका है ये 2020 से लेकर अभी तक, जिन कंपनियों का 15% 20% स्टॉक गिर जाता है, जिसको ये पहले बेच देते हैं और उससे कमाते हैं ये लोग। मैं आपको बता देता हूं, ये जीनियस ब्रांड, निकोला, ट्विटर, एस्टैब्लिशमेंट लैब, न्यू पैसिफिक मेटल्स, दुनिया को मालूम नहीं है हिंडनबर्ग ने कोई रिपोर्ट जारी करी और यहां हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे इतना बड़ा इंपैक्ट आ गया। आपको मालूम है अडानी ग्रुप है क्या? अडानी ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है हमारे देश के अंदर। हमारी देश की जिम्मेदारी बनती है कि जरा पहले ध्यान से देख लें, समझ लें इस ऑर्गेनाइजेशन को। 28,000 एम्प्लॉई है यहाँ पे, 2.5 लाख ऑफ रोल पेरोल पे लोग हैं इनके साथ में। जिस धंधे के अंदर घुसते हैं उसमें नंबर 1 होते हैं, और 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, अब गिर के 10 लाख करोड़ का हो गया। एनर्जी के अंदर आपको जान के हैरानी होगी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 15% हमारे देश की एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा है। आज जान के हैरानी होगी कि 40% इंडियन कार्गो और दुनिया का 20% कार्गो इनके ही फ्लैगशिप पोर्ट से गुजर रहा है, जो कि मुंद्रा है। 7 एयरपोर्ट है इनके, और एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। 50% कोयले की, आयरन ओर की मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। अडानी इतना बड़ा ग्रुप है, नंबर 1 एडिबल ऑयल प्लेयर है, नंबर 2 व्हीट फ्लोर प्लेयर है, नंबर 3 बासमती राइस प्लेयर है भारत के अंदर। 1.5 लाख करोड़ का केपेक्स है। लेकिन ये क्यों सेफ है, कैसे सेफ है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। पहले मैं बधाई भी दूंगा इनको कि 60वें जन्मदिन पर 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने दान किया हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। आज इनको एलिजेड किया गया है मार्केट मैनिपुलेशन के लिए। ये मैं मान सकता हूं कि इनका 300 का पीई था, प्राइस टू अर्निंग।
वो थोड़ा ज्यादा था, इनकी कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा थी। इनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया, देखिए प्राइस टू अर्निंग का मतलब होता है कि जैसे 100 रुपए की एफडी हमने करी तो 7 रुपए कमा के देगी एफडी, तो इनके यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग, उसका प्राइस टू अर्निंग एफडी का हो गया 7 रुपया। एक दो चीजें कमजोर थी जो हिंडनबर्ग की ठीक भी लगी मुझे, वो भी बताया तो आपको, जैसे केपीएमजी, इन्फोसिस, जैसे डेलॉइट, ईवाई, ये सब हमारी देश में, रिलायंस की, इन्फोसिस की, एसबीआई की, सब ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ऑडिट कंपनी है, और अडानी की ऑडिट कंपनी बड़ी नहीं थी, इसलिए इसको पकड़ना बहुत आसान था, तो ये पकड़े भी गए, तो ये कमी भी थी। तो ये जी डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपने एक्सपोज कर दिया है हिंडनबर्ग के पूरे एजेंडे को, और आपने देश के सामने रख दिया कि किस तरीके से अडानी के कोई भी बिजनेस फंडामेंटल्स जो है वो वीक नहीं है। बेशक कुछ प्राइसिंग स्टॉक की ज्यादा कम हो सकती है, दैट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। मैं आऊंगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं, कम बोल रहे हो, ये हिंडनबर्ग गिद्ध, चील, लोमड़ी और भेड़ियों से भी गिरे हुए हैं। ये असुरों से भी गंदे हैं। जो गिद्ध, चील, भेड़िया, लोमड़ी होते हैं ना, वो मरने वाले आदमी को पहले खाते हैं जाकर के, जो मरने जा रहा है, ये तो पहले उसको मारने की परिस्थिति क्रिएट करते हैं। रावण ने भी माता सीता को हाथ नहीं लगाया था, आसपास बलात्कारी नहीं इकट्ठे कर दिए थे, ये पहले परिस्थिति इकट्ठी करते हैं हिंडनबर्ग वाले, और परिस्थिति दैट इज सच अ बिग एक्सपोजे। डॉक्टर शर्मा, मैं कह रहा हूं दैट इज सच अ बिग एक्सपोजे। कपिल मदान, शरद कोहली, संजीव झा, पहले कपिल मदान जी आएंगे, मैं आऊंगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, नहीं, आपने बहुत सही कॉन्टेक्स्ट ले किया डिबेट के लिए। रुक डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आई डोंट वांट टू शिफ्ट फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट। मैं कह रहा हूं कपिल मदान, इकोनॉमिस्ट, शरद कोहली हैज आल्सो एनलाइटेंड अस यस्टरडे, विवेक बिंद्रा जिनके लोग लाखों मिलियन व्यूज इनके वीडियोस को देखते हैं, इनने भी आज पोल खोल दी किस तरीके से एजेंडा। और कपिल मदान, आप अपने एक उद्यमी पे इतने बड़े सवाल उठा रहे हो, और किसी को भी आपके कांग्रेस पार्टी वाले लोग घोटालेबाज कह देते विदाउट एनी मेरिट। आप क्या चाहते, देश क्या ऐसी स्थिति में हो जाए जिस तरीके की स्थिति जो है लेफ्टिस्ट देशों के अंदर हुई है, जहां पे लोगों के पास पैसे नहीं हो, वेल्थ को सेलिब्रेट नहीं किया जाए? यू वांट अस टू गो डाउन? जब इनकी जो शुरुआत हुई थी, इनकी जो बढ़त हुई थी, राजीव गांधी के समय से हुई थी। कपिल मदान, कपिल मदान और शरद कोहली जी को दिखाएं। प्रदीप जी, मैं बिंद्रा जी को सुन रहा था, बड़े ही काबिल इन्वेस्टर भी हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं, लेकिन मुझे इनकी बातों में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस दिखे, और मैं वो आपको एक एक करके बताता हूं। आपने जब अपना ओपनिंग रिमार्क दिया डिबेट का, आपने बोला कि एसबीआई का एक्सपोजर तो अदानी ग्रुप में बहुत कम है, तो बैंक्स को ये जस्टिफिकेशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर अदानी ने कुछ गलत नहीं किया, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं है, तो ये बैंक्स इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं कि नहीं जी हमारा तो एक्सपोजर उसमें ग्रुप के अंदर बहुत कम है? दूसरी चीज, अदानी, ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, मैं हिंडनबर्ग के मोटिव्स के बारे में बात नहीं कर रहा उन्होंने किस लिए की बात। मुद्दा ये है कि एलिगेशन ये लगा है कि स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया। एलिगेशन ये है कि शेल एंटिटीज क्रिएट की गई जो टैक्स हेवन है केमन आइलैंड के अंदर, मॉरिशस के अंदर। आप ये नहीं बात का जवाब दे रहे कि वो जो आरोप लगे हैं वो आरोप ठीक है या वो आरोप गलत है। अगर तो आरोप वो ठीक है तो क्या इसकी ईडी को और सेबी को और आरबीआई को जांच नहीं करनी चाहिए? आज जो कॉमन मैन है जिसने पैसा लगाया, उसकी वैल्यू 60% से ज्यादा इरोड हो गई। और एलिगेशन आप जानते हैं क्या है हिंडनबर्ग में? एलिगेशन ये है कि ये अपने ही प्राइसेस को इन्फ्लेट किया हुआ था इन्होंने अपने शेयर्स के, और वो मार्केट मैनिपुलेशन करने के काम मैं अपनी बिल पे चाहूं, मैं अपनी बिल पे चाहूं तो मैं अपना शेयर गिरा दूं। ये जो शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया बिंद्रा साहब ने, मैं बिंद्रा साहब को एक चीज बता दूं कि अगर प्रोमोटर्स इनडायरेक्टली मार्केट के अंदर सब्सटैंशियल इक्विटी को कंट्रोल करता है तो वो खुद भी शॉर्ट सेलिंग करके बेनिफिट ले सकता है। वो अपने शेयर खुद गिरा सकता है और वो फिर अपने शेयर मार्केट में सस्ते में खरीद सकता है। विवेक बिंद्रा जी आएंगे इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए, पर मैं कहना चाहता हूं कपिल मदान आपने सोचा, कपिल मदान आपने सोचा, आपने सुनिए, आपने चार अपने पॉइंट्स रख दिए। मेरी बात सुनिए, आप सोच रहे थे कि आप सचिन तेंदुलकर की तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि आप सचिन तेंदुलकर की तरीके से बैटिंग नहीं कर रहे हैं। आपके पहले स्टेटमेंट में ही आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। आप पहले स्टेटमेंट पे विवेक बिंद्रा ने सोचा कि आप में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाएंगे, पर ये पहले स्टेटमेंट
पे ही क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि इनको लगा था कि इंडियन पिचेस पे फुल टॉस बॉलें इनको मिलेंगी छक्के मारने के लिए। पर विवेक बिंद्रा जो अब इसके बाद जो है ना आपको एक मैग्रा वाली बाउंसर करने वाले हैं, जिसको आपको डक करना पड़ेगा। आप कहने की ये कोशिश कर रहे हैं विवेक बिंद्रा, मैं एसेंस ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कपिल मदान की। सुनिए मेरी बात, कपिल मदान, अरे विवेक बिंद्रा रिस्पॉन्ड करेंगे ना, विवेक बिंद्रा रिस्पॉन्ड करेंगे उन पे जो आपने एलिगेशन लगाए। शरद कोहली जी के पास आऊंगा, इसके बाद नाम्बिया जी के पास आऊंगा। पर आपने मेरे एक कॉन्ट्रडिक्शन पे क्वेश्चन पूछा। आपने ये कहा कपिल मदान जी जो पेशे से एक बहुत अच्छे वकील भी हैं, आज के दिन वो इकोनॉमिस्ट बन चुके हैं। जैसे योगेंद्र यादव मंडे को इकोनॉमिस्ट बनते हैं, ट्यूसडे को सिफोलॉजिस्ट बनते हैं, वेंसडे को पॉलिटिकल एनालिस्ट बनते हैं और थर्सडे को पॉलिटिशियन बनते हैं। ऐसे आज सोचा कपिल मदान ने कि मैं आज चलो इकोनॉमिस्ट बन जाऊं। तो आपने ये कहा मेरे दोस्त कपिल मदान कि एसबीआई क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहा है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एसबीआई इसलिए क्लैरिफिकेशन दे रहा है जिससे कि इनके झूठ के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दे, क्योंकि अगर एसबीआई क्लैरिफिकेशन नहीं देता तो ये कल तक बोलते, संजीव झा इसके बाद आपके पास आ रहा हूं मैं, ये कल तक ये बोलते हैं कि एसबीआई लॉस में चल रहा है, ये बोलते हैं कि एसबीआई में सबका पैसा डूब रहा है। आज एसबीआई को बोलना पड़ा कि पहली तिमाही में हमारा जो प्रॉफिट है 14,205 करोड़ है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपके कॉन्ट्रडिक्शन पे कपिल मदान ने बड़े आरोप लगाए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा 30 सेकंड्स ऑफ रिबटल, उसके बाद शरद कोहली, संजीव झा के पास आ रहा हूं, पीकेडी नामदार जी आपके पास भी आ रहा हूं, सुनील चोपड़ा आई एम कमिंग टू यू। 30 सेकंड्स ऑफ रिबटल डॉक्टर विवेक बिंद्रा। मैं थोड़ा देखो, मैं बिजनेस की जानकारी रखता हूं, राजनीति की जानकारी कम रखता हूं। कपिल मदान जी क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं? प्रदीप भाई बता सकते हैं मुझको? नहीं, वो उनको प्यार कांग्रेस पार्टी से है, पेशे से वकील है, आज इकोनॉमिस्ट बने। आपका स्वागत है कपिल जी, लेकिन मैं 2-3 चीजें आपको बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ बता देता हूँ, बड़े प्रेम के साथ बताऊंगा, आपको जान के अच्छी लगेंगी। देखिए, ये जो शॉर्ट सेलिंग का आपने वापस अडानी का उदाहरण दिया, मैं समझा देता हूँ आपको। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आपको इतना जो प्रेम हो रहा है, मैं मूडीज के बारे में बता देता हूँ। मूडी जो है सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग दुनिया के अंदर है। दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के बाद अगर दुनिया में कोई देखता तो मूडी के ऑब्जर्वेशंस को देखता। और मूडी क्या कहता है कि अडानी ग्रुप की जो अर्निंग्स हैं वो बेटर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। लोगों को क्या जानकारी नहीं है, पॉलिटिकल अफिलिएशंस होते हैं, राजनीति के कारण उनकी मजबूरी हो जाती है। इनकी जो कंपनी का कर्जा है वो लोअर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मूडीज बोल रहा है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी संस्था। मुझे समझ में नहीं आता हमारे देश पे इतना बड़ा जो इस समय साबोटाज हो रहा है, पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स, हमारे बिजनेसमैन इस समय ग्लोबल फुटप्रिंट हो चुके हैं अडानी ग्रुप के, इसलिए इनको पकड़ा जा रहा है। एफएम ने आकर के बता दिया, एसबीआई ने आके बता दिया, एलआईसी ने आके बता दिया। भैया एलआईसी का जो एक्सपोजर का जो टाइम फ्रेम है वो 20 साल का होता है। yes. और वो जो पैसा डालते हैं वो बहुत थोड़ा पैसा डाला है। आपको पहले 2 मिनट रुकिएगा जरा। ये टोटल डेट जो है ना कर्जा वो 1,60,000 करोड़ का है। शरद कोहली जी, नहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आई वांट टू नो नो डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैज एक्सपोज्ड यू टुडे। कपिल मदान, वेट अ थॉट, आप दोनों की इट्स नॉट अ नेशन। विवेक बिंद्रा जी ने आपको एक्सपोज कर दिया, आप रुक जाइए। मुझे शरद कोहली जी के पास, संजीव झा के पास आना है, आप होल्ड कर लीजिए। कपिल मदान, मैं आपको रिबटल का चांस दूंगा। मैं शरद कोहली जी पिछले 15 मिनट से इंतजार कर रहे हो, संजीव झा इंतजार कर रहे हैं, पीकेडी नामबियार जी कर रहे हैं, सुनील चोपड़ा जी कर रहे हैं, मैं आऊंगा। सुनील चोपड़ा, ये आपके और आपके लॉबी के प्रिय पत्रकारों जिनने कहा कि अडानी बंडल बस्ट हो गया, एलआईसी खतरे में, एसबीआई खतरे में, देश नुकसान में। मैं कह रहा हूं, मैं अगर आपको 1% मान लेता अगर इसमें सच्चाई होती तो, अगर पर इसमें 1% भी सच्चाई नहीं। संजीव जाऊंगा आपके पास में, मैं पॉलिटिक्स को हटाइए, एक इंडियन उद्यमी को जिसने अपनी मेहनत से राजीव गांधी के समय से अपने आप को ऊपर किया, उसको क्यों अटैक कर रहे हैं आप? आपका ये जो ड्रामा चल रहा है ये बताता है कि देश खतरे में है। और आपको मालूम है क्या कि देश के आधे से ज्यादा लोग भूखमरी के रास्ते पे हैं। कैसे? उसकी बारी हम क्यों नहीं करते? मैं आपको बता देता हूं, संजीव जा रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। ये किसी और देश में रहते हैं। 22 करोड़ लोग क्रॉनिक हंगर, चोपड़ा जी हिंदुस्तान में नहीं रहते, 62 करोड़ मॉडरेट हंगर, 22 करोड़ लोग बिल्कुल सीरियस हंगर में हैं। तो इसके लिए अडानी जिम्मेदार है। 62 करोड़ मॉडरेट हंगर में हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये दुनिया के और सरकार के आंकड़े हैं। जो बात सुमित कर रहे थे, बहुत वरिष्ठ हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, पर ये लग रहा है किसी और देश में माइग्रेट कर गए हैं, क्योंकि ये 81 करोड़ 40 लाख लोगों को जहां 5 किलो अनाज गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है, उस देश को ये भूखा बता रहे हैं। 1 किलो आटा दोनों में बहस बता रहे हैं। कौन खा रहा है? कौन भूखा है? सामने लेके आइए। आपको भूखा रास्ते में कौन दिखा? आप उसको लेके आइए।
किसी और देश से आए हैं, ये पाकिस्तान से, मुझे लग रहा है पाकिस्तान होके आएंगे, वहां भुखमरी इस समय फैली हुई है, श्रीलंका में भुखमरी फैली हुई थी, भारत में कहीं जाओ, हर चौराहे पे कहीं भुखमरी नहीं है। कौन भूखा है? चौराहे लेके आइए आप सामने, आप लेके आइए सामने। हर चौराहे पे भुखमरी है, कहां तो रोकना पड़ेगा। आप कौन से इलाके में रहते हैं बताइए तो सही, कौन हर से इलाके में चौराहे रहते पे हैं भुखमरी जहां है, आपको भुखमरी दिखाई देती है? और इसमें भुखमरी में 22 अडानी का क्या कसूर है? लोग, इसमें अडानी का क्या कसूर है भुखमरी में? इसका अडानी से क्या लेना देना है? अरे एक इंडिविजुअल आदमी बिजनेस पे। प्रदीप मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, एक आदमी दुनिया का तीसरा अमीर बन जाता है, बन जाए, विदेशी ताकतों से देखा नहीं जाता है, उनके दिल पर सांप लौटता है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ये स्नेक चार्मर्स का देश जो वो बोलते थे, आज ये इतनी तरक्की कर गया कि इनके देश का आदमी तीसरा अमीर आदमी बन गया। उनके देश, उनके दिल पे सांप लौटता है, और ऐसी वाम पार्टीज के दिल पर सांप लौटता है। बड़ी शर्म की बात है, जो देश की तरक्की को झेल नहीं सकते। एक सेकंड रुक जाइए, मेरे को एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सुनील चोपड़ा जी, आप कहां पे रहते हैं? दिल्ली या गुड़गांव में? कहां रहते हैं आप? मैं दिल्ली में भी रहता हूं, गुड़गांव में भी रहता हूं। वैसे रहते कहां हैं आप? ये विश्वव्यापक हैं। एक सेकंड मेरे को पूछने दीजिए ना शायद जी, एक सेकंड प्लीज। कहां रहते हैं? गुड़गांव। अरे आ रहा हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं। एक सेकंड। और लोगों को, अरे लोग छोड़िए, एक सेकंड मुझे, आप रहते कहां हैं? आप रहते कहां हैं? आप रहते कहां हैं? और मैंने वहां भी देखा है क्या है। आप रहते कहां हैं? कोई जवाब नहीं है। केरला वो देश है, वो इलाका है जहां पर आप देखेंगे कि केरला लोग में भुखमरी है, डिमांड करते हैं, सबसे सस्ती चीजें मिलती हैं, वहीं पे जाके अडानी का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं कपिल मदान, मैं अभी तक कपिल मदान और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा और कपिल मदान। सुनील चोपड़ा, आप पहले बताइए आप रहते क्या है, वो आप मुझे नहीं बता रहे। मैं आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानना चाह रहा, मैं सिर्फ जान रहा हूँ एरिया में, गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आप बता नहीं पा रहे। मैं पता करूंगा कहां भुखमरी है। शरद कोहली जी मदद करें आपके आसपास अगर ऐसी कुछ भुखमरी है तो। मैं कह रहा हूँ कि कपिल मदान और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कपिल मदान और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कपिल मदान और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जॉर्ज सोरोस फंडेड एंटी इंडिया ब्रिगेड, जॉर्ज सोरोस एज पर अ न्यूज आर्टिकल। एक सेकंड, अब प्लीज हो गया। सुनील चोपड़ा जी हो गया। अब मेरे को एक चीज बताइए, एक सेकंड, चोपड़ा जी को अभी आप एयर में नहीं है, एनर्जी मत वेस्ट करिए। सुनील जी, आपने अपनी बात कर दी। पहले कौन आना चाहता है भाई? कपिल मदान आप आना चाहते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा आप आएंगे? कौन आना चाहता है? सुनील चोपड़ा जी को जवाब दे देता हूं, उसके बाद आप मेरे को बाद में चाहे फिर बुला लें। हाँ, तो पहले मैं चाहता हूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा आएंगे और फिर कपिल मदान आएंगे। पर मैं दर्शकों को बता देता हूं कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने भी कुछ समय पहले अपनी रेडीनेस दिखाई थी अडानी ग्रुप के अंदर, अडानी ग्रुप को अपनी कंट्री में इनवाइट करने की फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और अडानी एंटरप्राइज ने पूरी रिकवरी कर ली है और उनके स्टॉक्स जो है वो इस वक्त ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे। आज के दिन की बता रहा हूं 2:32 PM के अंदर, बिकॉज फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग। मैं कोई उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, फैक्ट्स आर देयर, दीज आर ऑल द फैक्ट्स व्हिच आई एम कोटिंग। बट एनीवे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बहुत सारे यहाँ पे आरोप लगे हुए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन इन्वेस्टर इज एट अ लॉस, क्या हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, अडानी घोटाला है, क्या कहेंगे आप? अडानी ग्रुप जो है उसकी अर्निंग बेटर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ग्लोबल, और उसका जो कर्जा है वो लेस देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ग्लोबल। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे 1,60,000 करोड़ का कर्जा है, ये भारत से नहीं लिया हुआ है, इसमें से 1 लाख करोड़ से ज्यादा तो बाहर से लिया हुआ है। इंडियन बैंक सारे सेफ हैं। और आपको बता दें, ये मैं अभी चेक करके आया, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ का सैंक्शन दिया है, अडानी ग्रुप ने लिया ही नहीं उनसे। अडानी ग्रुप ने उनसे 24,000 करोड़ लिया 50,000 करोड़ के सैंक्शन के बाद। जितनी भी लैंडिंग आरबीआई की स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पैरामीटर सारे इवैल्यूएट कर लिए उन्होंने अडानी के, वो विद इन द फ्रेमवर्क है। खाली वैल्यूएशन ऊपर थी, भाई बिजनेस तो है, रेकरिंग कैश फ्लो का बिजनेस है, रेकरिंग इनकम का बिजनेस है। प्रदीप जी, आप सुनिएगा 2 मिनट, इनकम ऑफ बोरोअर और वैल्यू ऑफ एसेट देखी जाती है। प्रदीप जी जरा ध्यान दीजिएगा, कोई कर्जा देने से पहले 2 चीजें देखनी चाहिए, इनकम ऑफ बोरोअर और वैल्यू ऑफ एसेट। इनके दोनों, ये क्या देखना चाहिए कि अगर 1.5 करोड़ का, प्रदीप भंडारी जी, आप मकान खरीद रहे हो तो आपको 1 करोड़ 10 लाख का लोन मिल सकता है। दे आर वेल अंडर द कंट्रोल। अगर आपका या वैल्यू ऑफ एसेट, आप इतना समझना, इसको बोलते हैं डेट कवरेज रेशियो। पॉलिटिकल मत हो जाइए प्लीज, 2 मिनट रखिए, पीछे कोई बहुत शोर कर रहा है, पॉलिटिकल हो गया। चोपड़ा जी को दिखाइए डेट कवरेज रेशियो। सुनिए आप, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 4 रुपए की है तो उसमें 3 रुपए का कर्जा दे सकते हैं। अगर अडानी की इनकम 100 रुपए की है तो 70 रुपए में बिल्कुल सेफ है आप। ये रेशियोज बहुत अच्छी हैं। पर ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा, अडानी के कंधे पर शादी है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सुनिए, नहीं अडानी के कंधे पर शादी है, लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आप जितना भी समझा लें, अगर किसी भी व्यक्ति, एक सेकंड, डॉक्टर विवेक बिंद्रा,
कोई व्यक्ति की अगर अवस्था ऐसी है कि वो कानों में उंगली डाल दे और एक्टिंग करे कि वो बहरा है और नहीं सुनना चाहता तथ्यों को, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं इसीलिए आज दिखाना चाहता हूं कुछ विजुअली। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपने तथ्य समझा दिए। मुझे इतने सारे कमेंट आ गए कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है आज फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं, कपिल मदान घबरा चुके हैं। पर मैं एक दो तस्वीरें दिखाऊंगा, उसके बाद कपिल मदान और घबरा जाएंगे। और कपिल मदान जी ये देख रहे हैं, आपके सामने मैं आपके दोस्त की तस्वीर दिखा रहा हूं। कपिल मदान, इनका नाम है रॉबर्ट वाड्रा, जो गुफ्तगू कर रहे हैं अडानी के साथ में, और ये दोनों जो है जाके यहाँ पे चीज कर रहे हैं। दोस्तों, सुनील चोपड़ा के दोस्त के साथ में फोटो खिंचाई जा रही है, जिनका नाम है उमन चंडी। चोपड़ा जी को जवाब देने दीजिए। ठीक है, 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मुझे कपिल मदान के पास जाना है। 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने साफ तौर पे कहा है कि आपको जीएसटी जो स्टेट्स का बढ़ाया गया है, उनको पैसा टाइम से दिया नहीं गया है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, 20 सेकंड ऑफ रिबटल, देन आई वांट टू गो टू कपिल मदान। हटाओ। आप ये जो कह रहे हैं कपिल मदान आएंगे। डॉक्टर 20 सेकंड्स पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा रिबटल, देन कपिल मदान विद द क्लोजिंग कमेंट्स। 20 सेकंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैं रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो कपिल मदान जस्ट 20 सेकंड्स किया, 20 सेकंड्स किया। तो देखिए विवेक, कपिल मदान 20 सेकंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा, 20 सेकंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा, देन आई एम कमिंग टू यू। 20 सेकंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा, देन कपिल मदान। विवेक जी आप पहले बोल रहे थे, मैं 20 सेकंड में रिस्पॉन्ड। मेरे को मेरे पास एक सेकंड कपिल मदान, मेरे पास 1 मिनट है डिबेट के अंदर। मैं कपिल मदान आपके पास 40 सेकंड आऊंगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा 20 सेकंड्स टू डिबेट, जस्ट 20 सेकंड्स, देन आई एम कमिंग टू कपिल। ये जो इतना ज्यादा पेसिमिस्टिक व्यू दे रहे हैं, ये भारत के लिए गलत है। आप मुझे लगता है श्रीलंका हुआ है जहां 302% का इन्फ्लेशन रेट है, आपको जानकारी नहीं है, उनका राष्ट्रपति भाग गया था। या बांग्लादेश हुआ है जहां 48% का इन्फ्लेशन रेट है, बर्बाद हो गया बांग्लादेश, सारे एक्सपोर्ट खत्म हो गए हैं। या पाकिस्तान हुआ है जहां पे इस समय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास केवल 4 बिलियन डॉलर बचा है। 3 हफ्ते के लिए सामान खरीदने के लिए। मेरे पास समय नहीं है, हिंडनबर्ग से ज्यादा अपने देश में विश्वास रख लीजिए। कपिल मदान मेरे साथ दोस्तों जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।